यस, गुड इवनिंग गाइस। होप ऑल आर गुड। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? और अगर नहीं भी ठीक तो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है इस बात की कि मेरी आवाज सुन के आप ठीक हो चुके होंगे। और वैसे भी जब आपको नजर आया कि मैं ऑफिस में हूँ आज छुट्टी वाले दिन, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन आई होगी इस चीज को देख के कि अगर हम छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस है तो फिर इसका मतलब है कि कुछ तो है। एक तो सरप्राइज है कि दुनिया इंतजार कर रही थी कि शायद उमर सर लंदन से लाइव होंगे, तो पहली सरप्राइज ये है कि उमर सर अपने ऑफिस में हैं। और दूसरी गुड न्यूज ये है कि लगता है इसी वजह से आज ट्रांसफर स्टार्ट हो पाए, नहीं तो भैया उमर सर नहीं तो समझ रहे हैं ना आप। नहीं, उमर सर पागल है, मुझे ये बताएं। जी तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ना, वो वाला हिसाब है। अभी तो कंपनी ने कमाना है, अभी तो हमारी बारी भी आनी कमाने की। अभी तो कम्युनिटी कमा रही है, अभी तो कंपनी ने कमाना है, तो बगैर कमाए हम कहाँ जाएंगे? ये बताएं, क्या हम दुनिया में कमाने नहीं आए? नहीं नहीं, बिल्कुल ये तो परंपरा है और कमाना हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। और बिना कमाई के कोई भी नहीं अपनी गाड़ी चला सकता जिंदगी की। तो जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए पैसा चाहिए। जिंदगी का असूल है, जो आप देंगे ना वो आपको मिलेगा। अगर इनोवेशन फैक्ट्री लोगों को यानी कि अर्निंग दे रही है, अच्छे प्लेटफॉर्म दे रही है, लोगों को फैसिलिटेशन दे रही है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें इनोवेशन फैक्ट्री को भी मिलनी है। ठीक है। और हमेशा लेने वाले से मिलता आपको तभी है जब आप पहले देते हैं। ये एक वो क्या कहते हैं, यूनिवर्स का ट्रूथ है कि पहले आप देंगे फिर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि पहले आप ले लें और फिर आपको मिले। अगर हम सिस्टम की भी बात करें तो जो लोग पहले अपनी एफर्ट्स देते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट देते हैं, फिर ही वो कमाते हैं ना, अदरवाइज थोड़ी कमाते हैं। तो इसी तरह से ये दुनिया का एक असूल है। तो खैर करें जी, आप लोग जरा डिस्कशन करें जरा। मैं तो बड़े दिन बाद आए हूँ, जो हम जरा थोड़ी सी हेलो है कर ले, मीटिंग शुरू करते हैं जरा। जी शबेज जी, आप बताइए कुछ। जी जी, बहुत अच्छा सर। पूरी कम्युनिटी बिल्कुल पॉजिटिव है और सारे लोग जो अभी रिक्वायर्ड अपडेट्स हैं उसका इंतजार कर रही है। और जैसे ही वो आपके द्वारा पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना, ये हमारी कंपनी में कोई मैटर नहीं करता। इन चीजों को छोड़ दें, ये बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव की उन लोगों को टेंशन होती है जिनके गोल्स नहीं होते, जिनके टारगेट्स होते हैं कि जी हमने ये इतना करना है, इतने पैसे कमाने और निकलना है। हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे गोल्स बहुत आगे के हैं। ठीक है। बिल्कुल सर सही। हम तो जो चीजें कर रहे हैं या करके आए हैं वो भी कोई छोटी चीजें नहीं है। आज तक लोगों ने ऐसा सोचा नहीं होगा जो इनोवेशन फैक्ट्री कर रही है, या जो ऊपर वाला इनोवेशन फैक्ट्री के लिए रास्ते बना रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, और इसी का नाम इनोवेशन फैक्ट्री है। और यहाँ जो भी हुए हैं इनोवेटिव हुए हैं और ऐसे हुए हैं जस्ट लाइक एज नेवर बिफोर, कि जैसा पहले कभी नहीं हुआ वो सारी चीजें यहाँ हो रही हैं। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से ही वो सारी चीजें होंगी जो आने वाले समय में भी कई लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड हैं। तो इसी विश्वास के साथ सारे लोग आज इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं चाहूंगा हमारे साथ जो थोड़े थोड़े संजय परदेसी जी, सर आपका माइक ऑन है सर, थोड़े से कुछ शब्द रखिए, हेलो है करें, फिर हम शुरू करते हैं मीटिंग थोड़ी देर। जी संजय भाई। संजय जी माइक ऑन है आपका। हेलो। जी सर, जी सर। आ रही है ना आवाज? आ रही है ना सर? यस सर, आ रही है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब अभी क्या बोलूं, बोलने के लिए लफ्ज नहीं है कि अभी ये जो पीरियड गया है अभी पिछला 15-20 दिन का, 1 महीने का, तो इतनी सुकून की जिंदगी अगर पिछले 15-20 दिन में किसी ने जी होगी तो सर सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री के सारे दोस्तों ने जी है। मतलब जो मुझे फीडबैक आए कि सर जब ब्लॉकचेन चल रही थी तब डेली जाके प्लान करने पड़ते थे, अभी भी हम प्लान कर रहे हैं, कॉल आ रहे हैं
लेकिन एक थोड़ी सी रिलैक्स वाली जिंदगी जो होती है ना, सुकून भरी जिंदगी, वो जिंदगी में पहली बार हम लोग फील कर रहे हैं। ये वाले फीडबैक आया सर मुझे, और सुन के बहुत अच्छा लगा। मतलब किसी ने नया घर लिया था तो उस घर में वो ये पहले 15 दिन इतने आराम से एसी लगा के फैमिली के साथ बिताए। जिसने कार ली है, जिन जिन दोस्तों ने, तो फैमिली के साथ वो कारों में घूमने गए, तो उनके जो फोटोज और फीडबैक्स आए ना सर, सही में मतलब मेरे पास तो वर्ड नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैंने सबको एक ही जवाब दिया कि आप इतने खुश और सेटिस्फाइड हो तो सोच के देखो कि जब उमर सर ब्लॉकचेन लाइव करने के बाद यूटिलिटी के प्रोजेक्ट लाएंगे और उस प्रोजेक्ट के ऊपर जब दुनिया टूट पड़ेगी, काम होगा, हम लोग काम करेंगे, और फिर जो लाइफ में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, नो डाउट कि वर्ड नहीं है, आने वाले 6 महीने के बाद वो वाला लाइफ हम लोग जिएंगे। बट अच्छा है सर, लोग बहुत खुश है और सारे ब्लेसिंग्स आपको जाते हैं, इसलिए सर थैंक यू आपको। थैंक यू सर। थैंक यू जी। मिलन जी माइक ऑन कीजिए सर। जी उमर भाई, थैंक यू थैंक यू। उमर भाई, ये तो एक उसको क्या बोलते हैं, मिरेकल हो गया कि आप 6 तारीख को लंदन से वापस आने वाले थे और आज 1 तारीख को ही ऑफिस में हम लोगों को दिखे। तो सबसे पहले तो आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ कि उमर भाई कब कहाँ रहते, कब क्या करते और आपने कहा कैसे। जी तो सर, बस आप देखें, फालतू मुझे घूमने फिरने का तो कोई शौक है नहीं, तो मुझे जो मेरे पास जो शेड्यूल था वो तकरीबन 4 तारीख तक का था कि 4 तारीख तक जो है मेरी वहां पे जो भी ऑफिशियल्स जो मीटिंग्स वगैरह जो भी थी वो थी। लेकिन मेरा काम क्योंकि जल्दी खत्म हो गया तो मैंने कहा जल्दी जाते हैं, क्योंकि दिल नहीं ना लगता अपना भी कहीं और पे। जो अपनी ऑफिस और अपनी क्या नाम है उसका, दुबई है, अपनी कम्युनिटी है, इसके बगैर तो कुछ नहीं। हालांकि मेरी ईद डिस्टर्ब हो गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ईदें तो इस तरह की, डेली ईद, डेली शिवरात्रि, सारा कुछ डेली होगा, डेली दिवाली होगी, अगर हमारी कम्युनिटी जो है वो खुश होगी तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी उमर भाई, वो हमने लाइव देखा है, क्योंकि आज 2.5-3 सालों से हम आपके साथ में है, तो हमने वो देखा है कि 18 घंटे आप जो है ऑफिस में रहते हैं और काम करते हुए। तो इस चीजें से तो बिल्कुल हम लोगों को कतई शक नहीं है और ऐसा ही रहेगा। आप कितना भी चाहेंगे ना उमर भाई, तो भी आप ये छोड़ नहीं सकते आपका वर्किंग स्टाइल, कि जो आपके दिल में सबसे पहला रहता है कि कम्युनिटी। सर तो ये चीजें तो 2 बजे मैं पहुंचा हूँ और सुबह फिर 3 बजे से लेके 5 बजे तक मेरी एक मीटिंग चली है, ठीक है, जो भी थी सारी अपडेट्स की वो लिए हैं। और इस वक्त भी 4 लोग हम ऑफिस में हैं, मैं हूँ, जी सीनियर है, 2 लोग हो रहे हैं, ठीक है। जी जी बाकी तो आज वैसे ग्रेट छुट्टी है, परसों से ही ऑन होगा ऑफिस प्रॉपर। जी 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 उमर भाई, तो अभी सभी लोग राह देख रहे हैं, और भी कोई भाई अगर बात करना चाहते हैं तो करते हैं सब शुरू करते हैं। जी हीरा लाल जी माइक ऑन कीजिए। काफी दिन हो रहा है आपका वीडियो देखे वहाँ पे, और काफी अपडेट मिला, बड़ा बाकी हम पीछे से काफी सभी को होटल पूरी कम्युनिटी को एक मोटिवेशनल का एक राह दिखाया है, लोगों को इतना विश्वास है। और जैसे आपका डेडिकेटेड जिस प्रकार से अभी भाई बता रहे थे कि उमर भाई जितनी मेहनत करते हैं 24 आवर्स की, वो अपना खुद का नहीं देखते हैं। जैसे फेस्टिवल था, तो फेस्टिवल वो वास्ते आज 1,40,00,000 लोगों के साथ में फेस्टिवल मनाएंगे तो उसका कुछ एक अलग रहेगा, और उसी के लिए आप काम कर रहे हैं, आपको सल्यूट है। आपकी मेहनत पे 24 आवर्स काम करते हैं, हमें गर्व होता है सर, हम ऐसे व्यक्ति के साथ में काम कर रहे हैं जो एक बड़ा सपना लेकर के एक पूरी दुनिया में एक नाम कमाने का मौका हमें भी मिलेगा, और जैसे आपका नाम होगा तो आपके पीछे हमारा भी अच्छा नाम होगा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, आप ऐसी खुशियां बांटते रहे हमारे बीच में, और हम सभी आपके साथ में हैं। थैंक यू संजीव जी, आप माइक ऑन कीजिए अपना। विजय राठौर हमारे साथ, महेश शर्मा जी हैं। उमर भाई बहुत शानदार, और जैसे कि सबको पता है, पूरी कम्युनिटी को पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री के लिए आपने क्या किया है और कितना बड़ा बलिदान दिया है आपने, और हर समय
उसमें आपका बस एक ही मोटो रहता है, किस तरीके से कम्युनिटी को प्रॉफिट पहुंचाया जाए और किस तरीके से इनोवेशन फैक्ट्री की ग्रोथ को बढ़ाया जाए, और उसके लिए आप कंटिन्यू लगे हैं। बस थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, तो ये टेक्निकल चीजों में किसी इंसान का हाथ नहीं होता है, उसमें जो टाइम लगना होता है वो लगेगा, ठीक। तो वो बस थोड़ा सा वही चीजें हैं, और बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बढ़िया तरीके से चल रहा है। और बहुत आप आए हैं तो भैया कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज लेके आए होंगे, बहुत बढ़िया होगा। और जो भी प्रोजेक्ट अभी हो सकता है भाई, जैसे कि आपने बताया था कि इस मंथ में 2 से 3 प्रोजेक्ट, और हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए, वो लाइव हो और बहुत बढ़िया रहेगा कम्युनिटी के लिए, और पूरी कम्युनिटी एक्साइटेड है, बस आपका इंतजार था। थैंक यू मनोज। थैंक यू। एक तो मैं आपको ये बता दूं, देखें कि प्रोजेक्ट तो हमने मंडे को लाइव करना था गेम ओके, लेकिन क्योंकि एकदम उसके बाद फिर छुट्टियां आ गई काफी ज्यादा, तो मैंने कहा ये ईद के बाद ही करेंगे, ताकि बीच में अगर कोई डिस्टरबेंस हो भी तो प्रोजेक्ट को इफेक्ट ना हो, तो इसलिए डिले किया। जी विजय राठौर जी। जी 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 सर, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके दर्शन हो गए और पूरी कम्युनिटी जो है बेसब्री से आपको सुनने के लिए, आपके दर्शन पाने के लिए वेट कर रही थी। तो आप लाइव हैं, और आज आपने लंदन से आया है, वहाँ से कौन कौन सा पिटारा लेके आए हैं जो यहाँ पे कम्युनिटी के सामने बोलने वाले हैं। तो आज तो हम सारी कम्युनिटी आपको सुनना चाहती है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। जी अपना महेश जी। क्लिक ले ना बढ़िया तो नहीं है, नेटवर्क में खत्म हो गई वाईफाई। महेश जी आपका माइक ऑन किया तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, वो दोपहर वाली बात सुन के। जी महेश जी। ओके, हमारे साथ किशन जी है। किशन जी माइक ऑन कीजिए। जल्दी जल्दी करें, फिर हम अपनी लंदन यात्रा को डिस्कस करेंगे। ओके, किशन जी भी बिजी हैं। चलें तो गाइस, लंदन यात्रा के हवाले से मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको बताएं कि ये मेरा इतना इमरजेंसी टूर जो था ये क्यों था, लंदन अचानक से मुझे क्यों जाना पड़ गया। तो जैसा कि आपके साथ लास्ट मीटिंग में शेयर किया था कि इनोवेशन फैक्ट्री ने अपनी एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है लंदन में, ठीक है, यूके में। और ये एक्चुअली यूके में करवानी क्यों पड़ी हमें? देखिए, आपको जैसे मैंने बताया हुआ है कि मेरी एक आदत है कि मैं मार्केट की अपडेट्स रखता हूँ डेली। तकरीबन आधे से 1 घंटा जो है मैं मार्केट को स्टडी करता हूँ, न्यूज चीजें, इन चीजों को फॉलो करता हूँ। तो एक चीज बार बार आ रही थी न्यूज में, या उसकी कंफर्मेशन आ रही थी, और जब मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ जी ये होने वाला है, तो फिर मुझे लंदन जाना पड़ा क्योंकि जरूरी था। और वो न्यूज क्या थी कि यूके जो है वो क्रिप्टो को रेगुलाइज कर रहा है। अब जब वहां पे आपने देखा ही होगा, आपको पहुंच गई इस न्यूज को मैं शेयर करता हूं आपके साथ, अगर आपको नहीं भी पता तो। इधर अभी न्यूज शेयर करते हुए अच्छी है। कॉल कर रही है 2-3 बजे के टाइम रखा था तो जो ना वो तो मुझे फोन करके कहा ना कि जी आ रही है, स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको? यस आ रही है भैया, आ रही है। अच्छा, ये है जी, यूके ने जो है अपना इसके लॉ को पास कर रहा है और क्रिप्टो को रेगुलाइज करने जा रहा है। तो अगर इतनी बड़ी कंट्री जो है वो रेगुलाइज करने जा रही है, तो यहाँ पे अगर तो हमने अपने नेम्स लाइक, देखिए आप लोग शायद भूल जाते हैं, लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री
या मैं अपने किसी भी वर्ड को नहीं भूलते और हम लोग उसके पीछे लगे होते हैं। तौर पे आपको पता हो, याद हो कि ना हो, हमने अपने किया कि 2026 में हमने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना है। के लिए से ग्राउंड बनानी पड़ रही है कि हमने वहां तक पहुंचना है। डायरेक्ट हम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नहीं जाएंगे, ना जा सकते हैं। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमें अपनी ग्राउंड बना के हमें जाना पड़ना है। तो यूके भी खैर इसीलिए गए थे। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। एलन मस्क कितना बड़ा नाम है। एलन मस्क अगर पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश या इन छोटी कंट्रीज में होता ना, तो आज इसने जेल में होना था, क्योंकि इन कंट्रीज में बहुत बड़ी अचीवमेंट लेने नहीं देते कभी भी किसी को। तो आज वो दुनिया में क्यों इतना बड़ा है या इतने ऊपर वाले लेवल पे क्यों खेल रहा है? क्योंकि अमेरिका का है, वो अमेरिकन है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि जितनी भी बड़ी कंपनीज, अगर कंपनी को हमने इनोवेशन फैक्ट्री को बड़ा करना है, तो आप देखिए पाकिस्तान, इंडिया की कौन सी कोई इतनी बड़ी कंपनीज है जो है उनकी टेरिटरी सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी कंट्री की हद तक है, ग्लोबली नहीं है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, वो पूरी दुनिया में है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की तरह का प्रोजेक्ट पाकिस्तान, इंडिया में होता तो शायद वो चलता ही ना। ठीक है, अगर आप बात करें एप्पल की, तो ये क्योंकि अमेरिकन है तो पूरी दुनिया में है। अगर ये होता, क्या नाम है, पाकिस्तान, इंडिया का कोई प्रोजेक्ट ब्रांड होता, तो ये यूरोप वाले एक्सेप्ट ना करते। तो यहाँ पे अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए हमें ग्लोबली निकलना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर देखें अपने आप को, कोई भी कंपनी जो होती है वो पहले एशिया रीजन में जाती है, अपनी कंट्री से निकल के वो एशिया रीजन में आती है। एशिया रीजन के बाद तो वो और बड़ी हो जाती है, उसका एक्सप्लोजर उसके पास होती है। उसके बाद वो फिर यूरोप, अमेरिका में जाती है। जब यूरोप, अमेरिका में जाती है तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा, और वहां जाके कंपनी जो है उनके लेवल, उनका स्टेटस, उनकी ग्रोथ वो कई गुना ऊपर पहुंच जाती है। तो इसी तरह से इनोवेशन फैक्ट्री को भी अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट यानी कि एशिया से निकल के हमें मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, इन जगहों पे जाना पड़ना है। तो इसीलिए ये सारा कुछ करने के लिए आपको पता है कंपनी रजिस्टर्ड हो गई थी, और कुछ यहाँ पे यूके लंदन में हम लोग अपनी कुछ चीजें मजीद लाइसेंसेस वगैरह के लिए मैं गया हुआ था। ठीक है, जो कि हम ले रहे हैं, जिनके लिए अप्लाई किया। और उन लाइसेंसेस के लिए जाहिर है प्रेजेंस जरूरी होती है, केवाईसी होती है, आपको अपना ऑफिस ये वो सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये सारा काम 4 तारीख तक मेरा प्लान था, लेकिन क्योंकि मुझे वापस मैं जल्दी आ गया। लेकिन आपको इसका मैं फायदा बताऊं, अभी सबसे पहली गुड न्यूज तो आपको ये स्पेस हम लंदन में बनाने जा रहे हैं। जैसे ये हमारी जो भी रजिस्ट्रेशन है, ये इनोवेशन फैक्ट्री का जो सब ऑफिस है रहेगा, लेकिन सब ऑफिस क्योंकि हमने वहां पे ऑपरेशंस अपने स्टार्ट करने हैं, वहां से हमने आगे यूरोप में या यूएस में जाना है, तो वहां पे हमें ऑपरेशंस लाजमी स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो हमें लंदन में जो है वहां पे, अच्छा इसके लिए, अच्छा ये इनोवेशन फैक्ट्री का हर प्रोजेक्ट जो है वो एक इकोसिस्टम में जुड़ा होता है। तो अगर यहाँ पे कंपनी अपना सब ऑफिस करने जा रही है, तो ये भी अकेला इसका बेनिफिट नहीं होना, इसके भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो ETW आप के कंपनी ने इग्नोर कर दी, कंपनी के लिए तो यहाँ पे जो का बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो ETW को भी मिलने जा रहा है। और ETW का मतलब क्या है कि
आपके पास आप लोग एनआरआईज में शामिल हो जाएंगे। सेकंड, नेशनैलिटी की ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगी जो कि यूके बेस्ड होगी। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि अभी हम जो भी मैं सारा सिनेरियो देखा है, जो भी डिस्कशन हुई, जो हमारी वहां पे लीगल टीम हम करने जा रहे हैं उनके साथ जो भी डिस्कशन हुई है, तो हम लोग अपने कम्युनिटी में से 100 ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 लोग जो होंगे उन लोगों का प्रमोशन एक देंगे। प्रमोशन भी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी प्रमोशन नहीं होगी। प्रमोशन वो लोग हिट कर सकते होंगे जिनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी होगी, जिनकी टीम्स बहुत बड़ी होंगी, या जिनके पास जिनकी स्टेकिंग बड़ी होगी। जो मैं अपने साथ यूके लेके जाऊंगा। इसी यूके कैसे लेके जाएंगे? ज़ाहिर वहां पे ऑफिस हमारा बन रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको कुछ तरीके बताएंगे। आपने सिर्फ वो उन चीजों को फॉलो करना है जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स बताएंगे। अपनी कंट्री में रह के आपने उन चीजों को फॉलो करना है। बाकी आपको यूके लेके जाना जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री का काम है। तो ये हमारे ईटीडब्ल्यू से भी रिलेटेड होगा। और ईटीडब्ल्यू में तो बहुत सारे लोग जो कि लीडर्स नहीं होंगे, जिनका कह ले कि बहुत बड़ी स्टेकिंग नहीं होगी, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहां पे प्रेजेंट होंगे जब हम वहां पे अपना कह ले कि अपने ऑपरेशंस चला रहे होंगे, अपने ऑफिस के सारा कुछ, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से नॉर्मल लोगों को पता नहीं है। वहां पे मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वहां जाके जो चीजें डिस्कशन हुई, जो चीजें हमें वहां पे सुनने को मिली, उन चीजों की वजह से पता चला यार ये तो हम बहुत बेनिफिट अपनी कम्युनिटी को दिलवा सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह के भी कुछ प्लान्स हैं। उसके अलावा जो आज के लिए आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है, ये तो एक लंदन यात्रा तो एक है ही है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो 18 तारीख को लेके कंफ्यूज है और कुछ डबल माइंडेड भी है कि यार अगर हम रीस्टेक नहीं कर सकते होंगे तो हम फिर अपनी टीम कैसे बढ़ाएं, या टीम बढ़ाने का क्या फायदा, या स्टेकिंग कराने का क्या फायदा। हम तो 50 दिन में, 100 दिन में, 200 दिन में, 300 दिन में हम फ्लश आउट हो जाएंगे। रीस्टेकिंग नहीं होगी तो हमारी इनकम बंद हो जाएगी, तो हमें क्या बेनिफिट है। तो गुड न्यूज आपके लिए देखें, कंपनी जो भी बात करती है ना उसमें सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन कब किस चीज को डिस्कस करना है ये टाइम पर डिपेंड करता है। तो रीस्टेकिंग के हवाले से मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग 30 जून तक साइन अप थे बीलव में, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 18 तारीख तक अपनी मैक्सिमम स्टेकिंग करके अपने मैक्सिमम 400 दिन तक का रिवॉर्ड लेने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जो लोग 1 जुलाई से आएंगे उनके लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, उनका रीस्टेकिंग चलती रहेगी 400 दिन तक। वो जो भी 1 जुलाई से आ रहे हैं वो अपने अकाउंट्स को रीस्टेक करते रहेंगे। क्यों ऐसा क्यों कंपनी कर रही है, या कंपनी ने ऐसा क्यों प्लान किया हुआ है, 2 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया। देखें, पुराने लोग वो है जिन्होंने ग्राउंड बना ली अपनी, उनकी टीम्स बन गई, उनको अच्छी इनकम भी आ रही है। उन्होंने करना क्या, सिर्फ अपनी ये चंद दिन की इनकम जो है इसको रोक के अपना स्टेक करना है और अगले 400 दिन तक का बेनिफिट लेना है। लेकिन जो जिस तरह की कंपनी की प्लानिंग है, लाइक हम अपना, अब मैं अगर बात करूं कि यूरोप और यूके ये हमारा बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऑन होने जा रहा है, ठीक है। यहाँ मेरी जो भी ज्यादा मेरी इस हवाले से मीटिंग्स नहीं हुई, लेकिन जो 3-4 मीटिंग्स हुई हैं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत मैसिव लेवल पे जिस तरह के पाकिस्तान इंडिया में काम हुआ था ना, उसी तरह से अब यूरोप और यूके वाली साइड पे हमारा जो है नेटवर्क जो है वो बूस्ट करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइलेंट लोग बैठे हुए हैं, लीडर्स बैठे हुए हैं, जिनके यानी कि सिंगल कॉल के ऊपर पूरे यूरोप में लीडर्स जो है वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम लोग पहुंच नहीं पाए। और अगर पहुंचे तो हमने उनको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया।
लेकिन इन दिनों कुछ मैं एजुकेट कर पाया हूं। देखिए एजुकेशन ये नहीं है कि बीलव क्या है, बीलव नेटवर्क क्या है, ये जरूरी नहीं है। असल क्या है कि इनोवेशन फैक्ट्री क्या है। लोगों को बीलव की, बीएफआईसी नेटवर्क की, यूएसडीबी की, इन चीजों की कब समझ आती है? जब उन्हें इनोवेशन फैक्ट्री की समझ आती है। तो जब इनोवेशन फैक्ट्री के वाले से डिस्कशन हुई तो आप देखिएगा कि अब यहां से कैसा आएगा। अच्छा, ये लोग जो नए आ रहे हैं या नए आएंगे, उसके बाद जो श्रीलंका प्रीमियर लीग में हम इतनी बड़ी टीम ले ली हमने, इतना वहां पे इतने बड़े पैमाने पे हम जा रहे हैं और वहां से हम इतना बड़ी कम्युनिटी को और इतने बड़े स्टेकिंग के वॉल्यूम को जब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे लीडर्स होंगे, बहुत सारी कम्युनिटी होगी जो कि फ्री स्टार्ट होगी, स्टेप बाय स्टेप वो कमा के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कंपनी ने रीस्टेकिंग बंद कर दी तो वो लोग क्यों आएंगे? वो तो नहीं आएंगे। लेकिन 1 जुलाई से ऑनवर्ड जितने भी नए लोग आएंगे उनके लिए वो नॉर्मल पहले दिन की तरह का प्लान होगा। वो जब मर्जी, जितनी मर्जी 5x के बाद अपना रीस्टेकिंग बढ़ाते जाएं, अपनी टीम्स बढ़ाते रहे, अपनी इनकम बढ़ाते रहे। ये जो नई कम्युनिटी होगी ना, ये आपका बीलव टोकन जो कि आज आप बेच रहे हैं, मुझे नहीं पता कि सुनने में आता है कि लो रेट के ऊपर बेच रहे, कोई ऐसी बात है। जिसका जो दिल करता है वो करे। लेकिन मैं आज आपको फिर एक बात बताने जा रहा हूं, ये है ना, ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। आप ही लोग होंगे जो 8 सेंट पे, 5 सेंट पे, 10 सेंट पे, क्या नाम है, $1 पे ये लोग, आप लोग खरीद रहे होंगे। अभी आपको बहुत सारी चीजें नजर नहीं आ रही। कंपनी को समझ कि इसका आने वाले वक्त में, ठीक है, जो हमारे स्टैट्स, कैलकुलेशन, ये सारी चीजें बता रही, इसका हमें पता है। लेकिन आप ही लोग होंगे जो आज सस्ता बेच रहे हैं, आप ही लोगों ने इनसे महंगा खरीदा है। क्यों? देखिए 2 ऑप्शन है, पुराने लोग जितने भी हैं। या तो आप 18 तारीख को अपनी इतनी स्टेकिंग कर लेंगे कि आप 400 दिन तक रिवॉर्ड लेंगे और आप हर रेट के ऊपर बेच रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं तो दूसरे लोग कौन है? जो लोग बड़ी स्टेकिंग नहीं करेंगे, कोई 20 दिन बाद 5x होके फारिग हो जाएगा, कोई 50 दिन बाद हो जाएगा, कोई 70 दिन बाद हो जाएगा। मैक्सिमम मेरे ख्याल से अगले 3 महीनों में बहुत सारे लोग जो है वो फारिग हो जाएंगे एज पर स्टैट्स। ठीक है, बहुत सारे लोग फारिग हो जाएंगे। उसकी वजह से एडवांटेज क्या होगा? एक तो ये है कि अभी जितनी सर्कुलेटिंग में सप्लाई आ रही है, जो रिवॉर्ड में आ रहे हैं, एक तो ये रिवॉर्ड कम हो जाएंगे। जब लोग फ्लश आउट होना शुरू हो जाएंगे तो रिवॉर्ड कम होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, मजा किसने लेना है? अचीवमेंट कौन लेंगे? हर रेट का मजा कौन लोग लेंगे? जिन्होंने 18 तारीख को मैक्सिमम स्टे किया होगा। जो लोग 400 दिन की प्लानिंग करके 400 दिन का रिवॉर्ड ले रहे होंगे, असल मजा इन लोगों ने लेना है। क्योंकि मार्केट में बीलव शॉर्ट होना ही होना है। एक नई कंट्रीज ओपन हो रही है, नई कंट्रीज के लोगों को कंपनी ने तो कोई आईटीओ नहीं करना। तीसरा, जो रिवॉर्ड आप लोगों को मिलना यही है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखें अभी बीएफआईसी जो है इसकी यूटिलिटीज आ रही हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ पे बीलव कन्वर्ट होगा। ठीक है, अभी आपको पता है माई ड्रीम आ रहा है, वो यूएसडीबी के साथ आ रहा है। तो यूएस बीएफआईसी जैसी ब्लॉकचेन के मामला मंडे वाले दिन, मैक्सिमम ट्यूसडे वाले दिन तक ब्लॉकचेन आपकी स्मूथ, और क्योंकि छुट्टियों की वजह से सारा कुछ रुक गया था, तो ये स्मूथ हो जाएगी। आपको जो जैसी स्मूथ होगी तो आपको एक्सचेंजेस के ऊपर कम से कम 9 एक्सचेंजेस के ऊपर आपको बीएफआईसी नजर आएगा। अभी इंटीग्रेशन चल रही है और ब्लॉकचेन की डिस्टर्बेंस की वजह से इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली हो नहीं पा रही। जैसी हो जाएगी तो आपको यहाँ पे नजर आएगा 9 एक्सचेंजेस के ऊपर। इसके अलावा जो नई एक्सचेंजेस की उम्र लगी हुई है वो भी आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो यूएसडीबी और बीएफआईसी वाला मामला हो गया क्लियर। अब बीएफआईसी नेटवर्क का जो भी मामला था, ये इस दौरान आपका के ऊपर आपका ये ठीक है, लोग वहां पे नोड्स के थ्रू माइनिंग कर रहे होंगे, अपने रिवॉर्ड्स बीएफआईसी में ले रहे होंगे। इसके
जो कि आपको मिलेगा 20 तारीख को। मैं अब आपको ये बता दूं, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, लीडर्स के आते हैं, कम्युनिटी में से आते हैं कि यार हम लोग बी लव की परसेंटेज जो है 1% से कम कर दें। तो मैं क्लियर बता दूं, कंपनी ने कोई कम नहीं करनी, जो 1% है वही मिलेगा। दूसरी कंपनी को लोगों की सजेशंस क्या आती हैं कि जी आप क्या नाम है इसका USDB की जो रीस्टेकिंग की और विड्रॉल की फीस है इसको कम कर दें। तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी नहीं होगा। ठीक है। तीसरी चीज जो कंपनी को होती है कि यार सप्लाई को कंट्रोल किस तरह करेंगे। तो अभी आपको मैं बता दूं, सिर्फ 6 से 7 पत्ते ओपन हुए हैं। बी लव के 52 कार्ड्स हैं। अभी तो शुरुआत है, क्यों इतना पैनिक हो रहे हैं। और जिस दिन कंपनी को लगा ना कि भाई कंपनी के पास सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो कंपनी के पास बहुत सोल्यूशन है। हम 2 दिन के लिए अपना ट्रम्प कार्ड लॉन्च करें और वहां पे ऑप्शन दे दीजिए, आप BTC को स्वैप कर लें, BLV को स्वैप कर लें BTC के साथ, ले ले BTC। अगर किसी को BLV की कदर नहीं है तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि BLV की सप्लाई कहां जाएगी। तो खैर बहुत सारी ऑप्शंस ऑलवेज कंपनी के पास होती है और कंपनी को पता है कि हमने किस तरह से लेके जाना है। अगर देखें अभी बहुत ज्यादा लोगों ने BLV सेल किया है, नेचुरल है, जरूरी था। क्यों? क्योंकि इवेंट था, ईद थी, तो बहुत सारे लोगों को पैसा चाहिए था। लोगों ने अपनी ईद के ऊपर, जिस तरह दिवाली पे और जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी इस किस्म के इवेंट्स होते हैं, वहां पे सेलिंग ज्यादा आती है। क्यों? और जब सेलिंग ज्यादा होती है तो प्राइस नीचे होती है। रीजन क्या होती है? रीजन ये होती है कि लोगों को पैसे चाहिए होते हैं, लोगों ने अपने इस इवेंट को कैश करना होता है, अपने इवेंट को एंजॉय करने के लिए उनको चाहिए होता है। तो ये सारी चीजें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईद खत्म हो गई, अब ऑटोमेटिकली आपको नजर आ जाएगा, वैसे भी सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, इश्यूज चल रही हैं। अच्छा, ये सारी मामला जो है, अब अगर हम बात करें ना कि BLV की ब्लॉकचेन की मेंटेनेंस और ये वो, अच्छा इन चीजों से ना शायद लोगों को फर्क पड़ता हो, नए लोगों को फर्क पड़ता हो, पुराने लोगों को या कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नए लोगों को क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि वो नए आए, उन्हें अभी पता नहीं है कि ये टेक्निकल चीज है और यहाँ पे कंपनी ने अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो उसके लिए बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जिस वजह से ये छोटी छोटी दिक्कतें हमने बर्दाश्त करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल अगर हमने करना है तो सिर्फ BFIC नेटवर्क की जो 5 लाख की कम्युनिटी है, इनके सिर के ऊपर कंपनी ने अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल नहीं कर सकती। हमें ये अपनी 1.14 मिलियन की जो कम्युनिटी है, इस सारी कम्युनिटी को साथ लेके चलना पड़ता है। अब इसको हम साथ कैसे लेके चलेंगे? तो इसके लिए आपको सरप्राइज देंगे 20 तारीख को कि ये लोग आप तरीके से भागेंगे। ये लोग आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली जो है इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर बिलीव करेंगे। ये 5 लाख लोगों से ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने इनके लिए एक ऐसा सरप्राइज रखा हुआ है कि ये लोग कह लें कि ये अब फ्री वाली पोजीशन में आ जाएंगे, ऑटो अर्निंग वाली पोजीशन में आ जाएंगे। इनके लिए कुछ ऐसा करने जा रही नए लोगों के लिए कि ये ऑटो अर्निंग में होंगे। ये एक काम करे ना करे, लेकिन इनको पैसा बनना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दुनिया में। हिस्ट्री उठा लें, क्रिप्टो में खास तौर पे हिस्ट्री उठा लें, क्रिप्टो में वही लोग सक्सेसर हैं, वही लोग कामयाब हैं जिन लोगों में पेशेंस था। आज जो हम लोग देखते हैं ना सक्सेस स्टोरीज गूगल के ऊपर पढ़ते हैं कि जी फलाने बंदे की जिंदगी बदल गई, नस्लें सवर गई। क्यों जी? उसने $1 पे बिटकॉइन लिया था, $100 पे बिटकॉइन लिया था, $50 पे लिया था, $5 पे लिया था। तो सर उनकी नस्लें तो सवरी है, लेकिन नस्लें सवरने के पीछे उनका सबर भी था। नो डाउट कि उनको वैल्यू का नहीं पता था, उनके लिए एक बेकार सी चीज पड़ी थी, उनका पड़ी भी है तो पड़ी रही।
लेकिन जब उन्हें समझ आई तो पता चला यही $5 वाला बिटकॉइन जो है वो $20,000 में बिक रहा है। तो सब्र किया, पेशेंस किया। इसी तरह से बी लव की इतनी बड़ी यूटिलिटीज है, इतनी बड़ी यूटिलिटीज है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कंपनी ने टोटल फोकस यूटिलिटीज के ऊपर कर लिया है और अब आपको इसके रिजल्ट भी नजर आएंगे। मैं आपको एक चीज भी दिखाता हूं, अगर मेरा कैमरा ऑन है तो। कैमरा ऑन है जी मेरा? जी कैमरा ऑन है भाई। जी ऑन है सर। ओके, तो यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है आपको? मैं स्क्रीन शेयर है, मैं इसको सर आप मोबाइल से भी ज्वाइन कर ले और उससे शेयर कर दें। ये देखिए सब कौन सी एप्लीकेशन नजर आ रही है आपको? लेफ्ट साइड अब आ रही नजर? सुपर 11। हाँ जी, सुपर 11। सुपर 11 ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। ये एक गेम चेंजर है जो कि आपको हम देने जा रहे हैं। पहली चीज, गेम ओके कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हम BFIC नेटवर्क, BFIC स्टोर आपको दिखा चुके हैं, टाइम टू ट्रैवल आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। आपको फुल ऑन दिखा चुके हैं हम, उसके आप लोगों ने डेमोस भी कर लिया है। तो ये सारी यूटिलिटीज किसकी है? ये सारी यूटिलिटीज जो है ये किसकी है? ये असल में बी लव की है। लेकिन रनिंग में लाने के लिए हमने अपने सारे प्रोजेक्ट्स को साथ लेके चलना है। हमने ऐसा नहीं करना कि अगर बी लव आ गया तो हम BFIC को भूल जाएं, अगर बी लव आ गया तो हम USDB को भूल जाएं, अगर बाकी प्रोजेक्ट्स आ गए तो हम बी लव नेटवर्क को भूल जाएं, BFIC नेटवर्क को भूल जाएं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को भूल जाएं। ऐसा नहीं करती भाई इनोवेशन फैक्ट्री ने। अपने सारे प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करके एक सक्सेस स्टोरीज मार्केट में मैक्सिमम हर प्रोजेक्ट में कह लें कि नई सक्सेस स्टोरीज है, तो जब नई सक्सेस स्टोरीज निकलेगी ये सारी सक्सेस स्टोरीज मिलके हमारे नए प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करेगी। तो जब हमने अपने गोल्स को आगे सेट किया हुआ है तो हम अपनी कम्युनिटी को नहीं भूल सकते। ये आप लोगों ने देखे, अगर कोई लोग कोई ऊपर नीचे बात करते तो हर बंदा अपनी मेंटालिटी के हिसाब से बात करता है। वो कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मोच आगे नहीं बढ़ने देती। तो बहुत सारे इसमें लोग ऐसे हैं जिनकी सोच छोटी है, ठीक है, वो ना खुद आगे बढ़ते हैं और लोगों का भी नुकसान करवा देते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज को दूर किया है, जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, मैं उनको नंबर ही उनके ब्लॉक कर देता हूं। भाई मुझे उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, वो मेरे रिश्तेदारों में से हो, वो मेरे कहीं से भी हो, मुझे नेगेटिव बंदा अपनी जिंदगी में चाहिए ही नहीं। पॉजिटिव बोलो, अगर कोई दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन है तो वो बताओ, ये ना बताओ ये गलत है। अगर कोई सोल्यूशन है तो वो बताओ, अगर सोल्यूशन नहीं है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता नेगेटिव बात करने का। अगर आपको प्रॉपर अपडेट नहीं है तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता उस बात को करने का। तो अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि लंदन यात्रा थी क्या या लंदन गया किस लिए था, तो मेरे ख्याल से किसी को भी बात करने की जरूरत नहीं है। वेट करें, वक्त के साथ साथ सब कुछ सामने आएगा, आपके रिजल्ट के साथ सामने आएगा और उस रिजल्ट का अल्टीमेटली बेनिफिट कम्युनिटी को ही होगा। अगर देखा जाए तो आपने देखा ही है, घूमने फिरने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं बहुत घूमा फिर हूं अपनी जिंदगी में, सारा फिरा हुआ है। मेरे लिए कोई ये चीजें नई नहीं है, अनोखी नहीं है, ना मुझे यहाँ पे कोई अट्रैक्शन होती है। जब एक बंदे को सोते उठते अपनी कंपनी की यानी कि सोच रहती है तो उसको दुनिया कहां से अट्रैक्ट करनी है। तो दुनिया में कामयाबी लेने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके लिए एक दीवानगी, एक पागलपन होना चाहिए, ठीक है। मुझे अगर कोई कहे तो मैं आपको ये कहता हूं कि हाँ भाई, मैं अपने इनोवेशन फैक्ट्री के लिए जुनूनी हूं, मैं पागल हूं। मेरे लिए दुनिया में सबसे प्रायोरिटी जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री और इसकी कम्युनिटी है, उसके बाद मेरी फैमिली या फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी प्रायोरिटी ये चीज है तो ये घूमना फिरना ये चीजें तो बहुत दूर की चीजें है सर, ये कहीं मैटर ही नहीं करती।
तो बात करने का पर्पज ये है कि जो जो कंपनी कर रही है ना, ये स्टेप बाय स्टेप नजर आएगी। बहुत सारी चीजें हम लोग अपनी सेट कर चुके हैं, उनके रिजल्ट आने बाकी है। जैसे हमारी डेवलपमेंट टीम कंप्लीट हो चुकी है, इनके रिजल्ट आने बाकी है। जिस तरह हम लोग देखें, जितना बड़ा यहाँ पे हम लोग ऑफिस बना के बैठे हैं, ठीक है, पिछले 2 सालों से डेवलपमेंट चल रही है। तो ये 2 साल से कंपनी अगर सैलरीज पे कर रही है, इतना सेटअप लेके चल रही है, तो यहाँ पे हमने डेकोरेशन लोग थोड़ी बिठाए हुए हैं। डेकोरेशन अगर कोई था भी तो उनको कंपनी ने बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये डेकोरेशन वाले लोग थोड़ी है, ये तो वो लोग हैं जो प्रोडक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, इनके रिजल्ट सामने आने हैं बस, क्या समझे हैं। तो जैसे जैसे इनके रिजल्ट आएंगे, मजा आपको तब शुरू होगा आना। अभी तक तो नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली क्यों कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड की थी कि कंपनी को अपने रियल प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए 2 चीजें चाहिए थी, एक कम्युनिटी, दूसरा टाइम। तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट से लोग, कम्युनिटी बनती गई, पैसे बनाते गए और कंपनी को टाइम मिलता गया, कंपनी ने अपनी डेवलपमेंट करते रहे। आज हम इस पोजीशन में है कि हमारी डेवलपमेंट भी कह लो कि बहुत अच्छी हद तक कंप्लीट है, ठीक है, और हमारा जो है क्या नाम है उसका, कम्युनिटी भी हमारी बहुत अच्छी खासी बन चुकी है। अब हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो इस कॉन्फिडेंस से करेंगे कि यार ये हमारे हाथों में डेवलप हुआ है, ये हमारी आंखों के सामने डेवलप हुआ है। हम कोई 2 कमरों के ऑफिस में 4 लोग बिठा के काम नहीं कर रहे। यहाँ पे 250 लोग यहाँ पे और बाहर कम से कम 100 से ऊपर लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो ये सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इनके रिजल्ट आने हैं। तो जब इनके रिजल्ट आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यस, लंदन जो प्रमोशन एक है आपके लिए, ठीक है, वो हम लीडर्स के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्लोबल भी डिस्कस करेंगे, हम अपनी जो कम्युनिटी मीटिंग होगी इसमें भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अपना मेंटली तौर पे थोड़ा सा अपना विजन बड़ा करें। आप जिस कंपनी में है ना, वो उस कंपनी का लेवल कुछ और हो चुका है, तो टेम्परेरी चीजों को इग्नोर करें, दिक्कतों को, मसलों को, इन चीजों को इग्नोर करें। जब आपको सामने मंजिल की बुलंदियां नजर आ रही हो ना, तो ये रास्ते में पड़े छोटे मोटे पत्थर, ये रुकावटें कुछ नहीं करती, ये इनको इग्नोर करना पड़ता है, फिर ही आप मंजिल पे जाते हैं। अगर आप मंजिल आपको सामने नजर आ रही है और आप ये छोटे से पत्थर की वजह से आप रुक जाए कि भाई ये पत्थर यहाँ पे सड़क पे बहुत है, तो हम आगे कैसे जाए। सर, जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए सेक्रीफाइस मांगता है, कुर्बानी मांगती है आपकी, उसका हर चीज को पाने के लिए आपकी जुनून मांगता है। तो इन चीजों को जरा देखें। जब मजदूर ना बने, मजदूरों वाली सोच ना करें कि आज की माइनिंग की है तो हमें आज रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। भाई आज रिवॉर्ड नहीं मिला, 15 दिन बाद मिल जाएगा, कौन सी ऐसी क़यामत आ गई, ठीक है। तो फ्री के कॉइन मिल रहे हैं ना, तो मिल जाएंगे, कंपनी ने कभी कुछ रखा थोड़ी है। तो आज की माइनिंग का रिवॉर्ड आज लेना है या आज ही बेचना है, सब्र कर लो भाई, थोड़ा सब्र करके अच्छे प्राइस पे बेच लेना, आपको खुद नजर आएगा, लोग आपसे खुद आके लेंगे। अभी तो आपको बेचने के लिए खुद एफर्ट्स करनी पड़ रही है ना, थोड़ा सा वेट करें, लोग आपसे खुद लेने आएंगे। अभी तो खेल शुरू होना है कि चक्रों में बैठे हैं। और रही बात प्राइस की, खैर इस प्राइस वाली बात को भी छोड़े, सरप्राइज मिलेंगे आपको। तो मेरे ख्याल से इतना ही जी सीनियर, ओवर टू यू सर। आप हैं जी उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत शुक्रिया आपका। आज मैंने गौर से सबसे पहले तो संजीव राठौर जी की डीपी देखी, एक कोई चंद अरसे को देखते हुए
BFIC टेंटेटिव प्राइस सेम रखते हुए मुझे पता लगा कि मेरा भाई जो है वो हम इसको अरबपति कह सकेंगे संजीव बहुत जी जल्दी। कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखे हैं अगर इतने स्पीड लगाए हैं? क्योंकि संजीव जी ने डीपी लगा दी ना, हो सकता है कि बाकी भाइयों के पास भी लीडर्स के पास होंगे, लेकिन संजीव जी ने तो डीपी लगा के रखी थी। तो चले आपने डीपी लगाई थी तो आपको बहुत मुबारक हो। और मैं आपकी बात को उमर भाई आगे बढ़ाऊंगा, डीएन वाली बात को ही थोड़ा सा आगे करूंगा कि बेसिकली हम लोग जब यहाँ पे साइन अप करते हैं ना इस कंपनी में, तो उम्मीद तौर पे लोग एक ही कंपनी को साइन अप करते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट को साइन अप करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर साइन अप करते हैं तो एक्चुअली हम दो कंपनियां साइन अप कर रहे होते हैं। एक हम अपने प्रोजेक्ट को साइन अप कर रहे होते हैं, कोई BFIC में आके जुड़ा, कोई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आके जुड़ा, कोई BLove में आके जुड़ा, कोई कल को